यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में व्यूअर्स आप सबको सलाम। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब खुश होंगे और आप अब सलामती से होंगे। सो मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से आपको दोबारा से द ग्रेस ऑफ गॉड के चैनल पर, द ग्रेस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पर वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। सो आए हम अपने उसी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो हमने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया है। निजात का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है पिछले हफ्ते, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने लोगों ने वो पिछला पार्ट 1 सुना है उसके वसीला से आपने बरकत पाई होगी और उसके वसीला से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। सो आए हम मिलकर आज फिर अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो हमने कलाम मुकद्दस से आयत पढ़ी थी, आयत मुलाजा की थी, लूका तबीब का अंजीली बयान उसका 19 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। इब्ने आदम हमने देखा था कि इब्ने आदम का मतलब है कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। आज हम देखेंगे कि मुकद्दस दाऊद, जिसके बारे में खुदा कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक जो शख्स है वो मुकद्दस दाऊद है। खुदा जो है वो मुकद्दस दाऊद से बड़ा प्यार करता है, लेकिन मुकद्दस दाऊद जो है वो 119 ज़बूर की अगर हम तशरीह करें, 119 ज़बूर को पूरा ब्रीफली पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि मेरी जान तेरी निजात के मुंतज़िर है, मेरी जान जो है वो तेरी निजात के लिए बेताब है। सो हमें ये बात यहां से अखज़ होती है, हमें ये बात मुकद्दस दाऊद के जो मज़ामीर है उसकी फरियाद है उससे ये अक्स होती है कि जो दाऊद था वो भी खुदा की निजात का मुंतज़िर था। इसी तरह बेशुमार अंबिया कराम, इसी तरह बड़े नबी, बड़े बादशाह, बड़े बड़े जो जितने भी नाम गुजर चुके हैं वो सारे के सारे जो थे वो खुदा की जो निजात है, जो निजात जो हमने पिछले मैसेज में पढ़ा कि निजात का जो मतलब है वो मुखलसी है, निजात का मतलब जो है वो रिहाई है, निजात का मतलब जो है वो छुटकारा, आजादी और माफी है और बचाव है। इसलिए तमाम अंबिया कराम चाहते थे कि उनको निजात मिले, वो निजात के मुंतज़िर थे। और दाऊद भी अपने मज़ामीर में कहता है कि मेरी जान जो है वो खुदा की निजात की मुंतज़िर है और खुदा के निजात के लिए बेताब है। हालांकि अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखें तो वो बड़ा जंगजू था, इर्द गिर्द के सारे इलाकों में उसकी धूम मची हुई थी, अपने वक्त का बादशाह, पावर के अंदर, ताकत के अंदर था, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि निजात जो है वो आसमान से सिर्फ और सिर्फ खुदा दे सकता है, इसके अलावा निजात कहीं से मिल नहीं सकती। लेकिन बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो मुकद्दस ईसाया फरमाते हैं कि देखो खुदा मेरी निजात है, देखो खुदा मेरी निजात है। इसका मतलब यह है कि दाऊद कहता है कि मेरी निजात क्या है, खुदा है, खुदा मुझे निजात देगा, मैं उस निजात का मुंतज़िर हूं। और मुकद्दस ईसाया फरमाते हैं कि देखो खुदा मेरी निजात है, कि निजात जो है वो खुदा की तरफ से है, रिहाई जो है वो खुदा की तरफ से है, मुखलसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से है। इसलिए वो बरमला इकरार करता है कि मैं खुदा की जो निजात है उसका मुंतज़िर हूं। अगर हम नए अहदनामे में आए, वहां पर हमने पुराने अहदनामे में जो रेफरेंस पढ़े हैं वहां पर ये साबित बात करती है कि निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से आ सकती है। लेकिन यहां पर जब हम आते हैं, लूका तबीब जो फरमाते हैं अपने 19 बाब 10वीं आयत में, वहां पर खुदा का बेटा यीशु मसीह ये फरमाता है कि इब्ने आदम यानी कि मैं, यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं जो है, मैं जो हूं वो इब्ने आदम जो है वो खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया हूं। सो वहां पर अगर आप पुराने अहदनामे में देखें तो मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं कि मैं खुदा की निजात का मुंतज़िर हूं, मैं खुदा की निजात के लिए बेचैन हूं, बेकरार हूं कि कब वो मुझे रिहाई दे,
कब वो मुझे मुखलिसी दे, कब वो मुझे आजाद करे, कब मुझे निजात दे। और साथ ही साथ मुकद्दस यशायाह फरमाते हैं अपने सहीफे में कि देखो खुदा मेरी निजात है, खुदा की तरफ से निजात है, खुदा की तरफ से रिहाई और मुखलिसी है। लेकिन यहां पर मुकद्दस लूका भी फरमाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि इब्ने आदम यानी कि मैं और यानी कि यीशु अल मसीह यहां पर क्या देने आए हैं, खोए हुआ को ढूंढने और निजात देने के लिए खुद आए हैं। वहां पर मुंतजिर है, यहां पर खुदा का बेटा खुद, जिसको खुदा ने नॉमिनेट किया ताकि वो बनी इंसान का कफारा दे, बनी इंसान के लिए निजात और हमेशा की जिंदगी और रिहाई का सबब बने। और आप वाज़ेह तौर पर फर्क देख सकते हैं कि वहां पर मुंतजिर है, यहां पर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो खुद आकर इस बनी इंसान को मुखलिसी, छुटकारा और रिहाई और निजात दे, ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यही लूका तबीब अपने पहले और दूसरे बाब में फरमाते हैं कि जब यीशु मसीह का खतना हुआ, खतना होने के बाद जब 5 दिन पूरे हुए तो उसके माँ बाप जो है यीशु मसीह के, मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ, उसको क्या किया, उन्होंने हैकल के अंदर लाए। क्योंकि शरीयत में लिखा है कि हर परोठा खुदा के लिए मुकद्दस ठहरे। वो शरीयत के मुआफिक उसको क्या किया, उन्होंने हैकल के अंदर लाए ताकि कुर्बानियां कुमरियों और दो कबूतर की कुर्बानी चढ़ाई जाए, जो कि शरीयत के दस्तूर के मुताबिक थी। और वहां पर क्या हुआ, एक शख्स जिसका नाम शमौन था, वो रास्तबाज था, वो ईमानदार था और खुदा का रूह उस पर था। और वो क्या है, जो इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था। जब वो उसके माँ बाप यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए, जब यीशु मसीह को हैकल में लाया गया, तो जब शमौन पतरस ने इस रस्म को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया, क्योंकि उसके बारे में रूह कुछ से उसने आगाही पाई कि यीशु मसीह हैकल में आ चुके हैं। और उससे पहले ही रूह कुछ के वसीला से उसने ये भी आगाही पाई कि जब तक तू खुदा की निजात को नहीं देखेगा, तुझ पर मौत नहीं आ सकती। तो जो ही वो यीशु मसीह को अपनी गोद में लेते हैं और आसमान की तरफ हाथ बढ़ाकर, आसमान की तरफ आंखों को कर कर कहते हैं कि लिखा है कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर। उसने पहले क्या कहा, पहले उसने कहा कि अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द की, फिर उसने कहा कि ऐ मालिक, यानी कि खुदा को कहता है कि तू अपने कौल के मुआफिक, क्योंकि तूने कहा था कि जब तक तू निजात नहीं देख लेता तुझ पर मौत नहीं आ सकती। अब मैंने निजात को देख लिया है, अब मैंने यीशु मसीह को देख लिया है, जो कि निजात दहिंदा बनकर इस जमीन पर आया ताकि हम निजात पाए। और अगले अल्फाज देखे कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, मेरी आंखों ने तेरी निजात। वहां पर मुकद्दस यशायाह फरमाते हैं कि देखो खुदा मेरी निजात है, मतलब कि खुदा मेरी निजात है। यहां पर शमौन जो है वो खुदा से मुखातिब होते कहते हैं कि तेरी निजात, जिस निजात का जिक्र मुकद्दस यशायाह फरमाते हैं, जिस निजात का जिक्र मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, उसी निजात के बारे में यहां पर मुकद्दस शमौन कहते हैं कि तेरी निजात, जिसके मुंतजिर अंबिया कराम थे, जिसका मैं मुंतजिर था, जिसके मुंतजिर मेरे से आने से पेशतर बेशुमार बादशाह थे, वही निजात जिसका तूने मेरे से वादा किया था, वो यीशु मसीह की शक्ल में मैंने देख लिया है। इसलिए मुझे अब रुखसत फरमा, मुझ पर अब मौत आती है तो आने दे, क्योंकि अब मैंने तेरे कौल के मुताबिक निजात को देख लिया है। और अगले अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। जो खुदा ने अपनी निजात यीशु मसीह के वसीला से तैयार की है, वो किन के लिए है? सिर्फ एक मखसूस कबीले, एक मखसूस
हिस्से के लिए नहीं, एक मखसूस मुल्क, एक मखसूस जगह के लिए नहीं, एक मखसूस जात के लिए नहीं, बल्कि लिखा है कि तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार किया है, सब दुनिया की उम्मतों के लिए, चाहे वो किसी भी कबीले से तलक करती हो। ये जो यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, जो निजात बन के, निजात दहिंदा बनकर आए हैं, वो सारी उम्मतों के रूबरू तूने उसको निजात बनाकर इस दुनिया में भेजा, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। तो खुदावन यीशु मसीह की जो आमद है, उसकी जो आमद है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस हिस्से के लिए नहीं, बल्कि वो सारी दुनिया के लिए निजात दहिंदा बन के आया। इसलिए यीशु मसीह फरमाते हैं कि इब्ने आदम खोए हुए इसलिए कहा गया क्योंकि जो भटक चुके हैं उनको निजात देने के लिए है। जो यीशु मसीह के पास थे, जो खुदा के पास थे, जो ईमानदार थे, वो तो ऑलरेडी खुदा के पास है, लेकिन जो खुदा से दूर थे, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए जमीन पर आया ताकि निजात का जो तोहफा है, निजात जो है, वो उनको भी हासिल हो सके और सब हम खुदावंद यीशु मसीह की उस बादशाह में शामिल हो सके जो उसने बने आलम से मेरे और आप सबके लिए तैयार की है। सो खुदावंद मुझे और आप सबको आज के इस हिस्सा के वसीला से बरकत दे। आमीन।